हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे विनीत करीम सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारा चैप्टर आज क्या है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज स्टूडेंट है, जो कि हमने आपको बताया अलग अलग पार्टों में पढ़ाएंगे स्टूडेंट। तो हमारा क्या है आज पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज स्टूडेंट। समांतर चतुर्भुज क्या होता है यानी पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट, हम समझते हैं स्टूडेंट। हमारा जो समांतर चतुर्भुज, हम समांतर चतुर्भुज को समझते हैं स्टूडेंट, बहुत ही प्यार से हर चीज़ समझते हैं स्टूडेंट। तो समांतर चतुर्भुज जिसकी जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं स्टूडेंट बराबर, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर बी ये है तो ये भी बी होगा। इस तरीके हमारा जो है क्या होगा, पैरेललोग्राम की होंगी। अगर स्टूडेंट इस तरीके हो, अगर इस तरीके समझिए आप, इस तरीके समझिए स्टूडेंट, अगर इस तरीके होता है कि अगर हम जो है इस पे जो है लंब डालते हैं, लंब यानी कि हमारा जो है बेस हमने जो है इसको माना, अगर बेस स्टूडेंट इसको माना तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इस पे हमारा जो है लंब डाला, इस पे लंब डाला तो हमारा यहाँ आ गया, तो ये हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। और अगर जो है इसको 8 माना और हमारी ये जो है कितनी हाइट, हाइट है 6 स्टूडेंट, तो हाइट हमारी 6 हो जाएगी। तो हमारा कितना हो जाए 8। हमारा एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। इसका जगह अगर एरिया का फार्मूला निकालना हो तो स्टूडेंट कितना होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। इसका अगर निकालना हो, अगर इसका निकालना हो तो अगर हम इसको बेस माने और हाइट हमारी इसकी हो गई 6, तो इसको जो 6 हमने जब मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 48 आ गया स्टूडेंट। कितना 48 आ गया हमारा एरिया इसका। अगर स्टूडेंट इस तरीके हो, आप कहेंगे सर किस तरीके, हम कहा कि इस तरीके होता है। अगर इस तरीके हमारा जो है पैरेललोग्राम बना हुआ है, इस तरीके अगर पैरेललोग्राम बना है जो कि आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, अगर ये 25 दिया है हमारा, ये 25 दिया है, ये 25 दिया है बेस, और हाइट इसकी अगर जो है हाइट स्टूडेंट इसकी कितनी दी हो, 4 दी हो। अगर 4 आमने सामने भुजाएं, अगर ये हमारी 20 दी हो और ये भी 20 हो जाएगी, इस तरीके होगा स्टूडेंट। अगर इस स्टूडेंट एरिया का फार्मूला आपसे पूछे तो आप कहेंगे बेस इंटू में हाइट, 25 मल्टीपल में 4, हाइट हमारी कितनी है 4 स्टूडेंट, तो जब मल्टीपल किया कितना आ गया, 100 आ गया स्टूडेंट, 100 आ गया ना। अगर स्टूडेंट इस तरीके अगर बना हो, इसको हम इस तरीके बनाते हैं, अगर इस तरीके बना हो, इस तरीके बना हो, तो अगर हमने जो है बेस इसको मान लिया, बेस जो है इसको मान लिया, तो यहाँ से लंब डालेगा तो लंब हमारा कितना है 5 है और ये हमारा 20 है स्टूडेंट। तो अगर 20 है स्टूडेंट तो हमारा आ जाएगा, इसका अगर एरिया का फार्मूला पूछ लिया 20 इंटू में हाइट, तो हमारा कितना हो जाएगा 100 स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाए। इस तरीके आप जो है निकाल सकते हो। अगर हम आपसे छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे बोलूँ तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम छोटा सा क्वेश्चन बोलो कि इसको जो है इस तरीके बनाओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा 15 मीटर ये दिया है, मीटर में स्टूडेंट दिया है, और हाइट, हाइट स्टूडेंट हमारी इसकी दे दे h, यानी कि h हमारा दे दे 6 मीटर स्टूडेंट, 6 मीटर दिया हो, तो क्या होता हमारा एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट स्टूडेंट। तो बेस हमारा स्टूडेंट कितना दिया है, 15 दिया है, और हाइट आपका कितना दिया है, 6 दिया है, तो मल्टीपल में 6 कर देंगे स्टूडेंट। जब 15 छक्का क्या होता है, 90 होता है, तो हमारा एरिया कितनी आ गई, 90 स्टूडेंट आ गया आंसर। अगर हम इसी तरीके जो है पहले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन से हम समझते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पार्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्या है कि अगर हमारा जो है इस तरीके बना हो, इस तरीके बना हो पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम स्टूडेंट हमारा बेस अगर जो है 25 दिया हो और इसकी हमारी कितने दिया, 20 दिया हो, और ये हमारा क्या है हाइट, हाइट हमारा जो है कितना दिया, 5 यूनिट, क्या दिया है 5
यूनिट स्टूडेंट दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन 5 यूनिट दिया है। तो एरिया का फार्मूला हमारा स्टूडेंट क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू में हाइट स्टूडेंट होता है। तो बेस स्टूडेंट हमारा कितना दिया? 25 दिया है, तो हमने 25 रख दिया यहाँ पे। और हाइट कितनी दी है हमारे स्टूडेंट? 5 दिया है, तो हमने 5 रख दिया स्टूडेंट। तो जब इसको जो है हम क्या करेंगे, 25 और 5 को मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा कितना आ जाएगा? 125 हमारा क्या आ जाएगा? 125 यूनिट्स हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी कि एरिया हमारा कितना है? 125 यूनिट्स हमारा जो है क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बहुत ही प्यार से समझते हैं स्टूडेंट। अगर हमारा पैरेललोग्राम इस तरीके बना हो, इस तरीके बना हो, अगर पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके बना हो, तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि हमारा जो है दिया है रेशियो में, अगर हमारा ये दिया है 4 और हमारा दिया है ये 5, तो हमने 4x इसे मान लिया और इसे हम 5x मान लिया। और हाइट स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में कितनी दी है? हाइट हमारी दी है 20 यूनिट्स। कितनी दी है? 20 यूनिट्स हमारी हाइट दिया है। अगर इस पे हमारा परपेंडिकुलर डाला गया हो इस पे, तो हमारा ये हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमारा इस तरीके इसका पूछ ले, पूछ क्या रहा क्वेश्चन? इसका है एच का पूछ रहा है। अगर एच हमारा पूछ रहा है स्टूडेंट, तो हमारा किस तरीके निकालते हैं कि 5x और हमारा जो है मल्टीपल में कितना हाइट हमारी 20 हो जाएगी, तो 20 हो जाएगा। बराबर में किसके होगा? 4x मल्टीपल में हाइट कितनी है? h स्टूडेंट है। तो हमने h की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके निकलेगा? जब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x से x काट देंगे, 4 से हमारा कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा स्टूडेंट। और हमारा क्या हो जाएगा? 5 25, यानी कि हमारा 25 स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। मतलब हाइट हमारी कितनी आ जाएगी? 25 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25 यूनिट हमारा जो है क्या आ जाएगा? हाइट स्टूडेंट हमारा यही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा? 25 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्या हमारा कह रहा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3, अगर हमारा जो है पैरेललोग्राम इस तरीके बना हो, इस तरीके बना हो स्टूडेंट, पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके बना हो, तो हमारा बेस स्टूडेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? 36 दिया है, सॉरी 36 दिया हमारा जो है बेस। तो बेस दिया है 36 और ये हमारा कितना दिया है? 25 दिया है, 25 दिया है। और हाइट स्टूडेंट हमें क्या करना है? हमें नहीं पता है हाइट हमें निकालना है। इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इस पे आ जाएगा कितनी? ये हमारे एच कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो 12 सेंटीमीटर दिया है स्टूडेंट। तो हम इसका क्या निकालेंगे? एच, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी जो है ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट बोल दिया है। इसकी वैल्यू हमें जो है क्या करना है? ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू इस उसी तरीके निकालेंगे जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन के निकाला था। तो दूसरे क्वेश्चन हमारे कैसे गए? 36 मल्टीपल में हाइट हमें नहीं पता है हाइट कितनी है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट? 27, क्या करेंगे? ये 27 हमारा जो है तो 27 हमारा, ये 27 दिया, सॉरी 25 नहीं दिया, 27 दिया है। तो हमने जो है इसको 27 कर दिया। मल्टीपल में 12, हाइट हमारी कितनी? 12 दिया है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब काटेंगे इसको 12 से 1 पे जाएगा, 12 से 3 पे जाएगा, और 3 से हमारा कितने पे जाएगा? 9 पे जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा एच की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमारा जो है एच ये वाला हमारा कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट। 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। इसी तरीके हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट। तो 4th क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट। अगर पैरेललोग्राम इस तरीके बना हो, इस तरीके बना हो स्टूडेंट, पैरेललोग्राम हमारा अगर इस तरीके स्टूडेंट बना हो, तो इसका क्या है कि इसमें जो है बेस हमारा कितना दिया? 18 दिया है। इस कितना दिया है? 18 दिया है। और हमारा ये कितना दिया? 15 दिया है स्टूडेंट क्वेश्चन में।
और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया यानी कि हमारा लंब डाला गया, कितना है 12 सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू निकालना है, एच की वैल्यू स्टूडेंट हमें क्या करना है, निकालना है। अगर एच की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट तो हमारा 18 मल्टीपल में एच बराबर में हमारा कितना दे 15, फिर हमारा एच की वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 12 कर दिया। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम जब काटेंगे 6 से हमारा 2 पे जाएगा, और 6 से हमारा कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, और 3 से हमारा कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा जब करेंगे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दूना 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर आ जाए स्टूडेंट। कितना आएगा 10 सेंटीमीटर हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि अगर जो है हमारा जो है क्या दिया है, पैरेललोग्राम इस तरीके बना हो, इस तरीके पैरेललोग्राम बना है। तो पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके स्टूडेंट बना है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा दिया है ए और बी सी और डी, और इसका हमारा ए सी का हमारा कितना दिया है, हमारा दिया है स्टूडेंट, देखते हैं स्टूडेंट कितना दिया, ए डी हमारा 24 दिया है, 24, ये 24 कर दिया हमने। फिर हमारा क्या दिया है बी सी, यानी कि हमारा दिया है ये 16 दिया है। अगर ए बी हमारा 24 दिया है तो ये भी हमारा 24 देगा, ये भी 24 देगा हमारा, और ये अगर हमारा दिया है तो ये भी हमारा जो है 16 देगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमारा जो हाइट हमारा कितना दिया, यानी एच की वैल्यू हमारी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अगर यहाँ से लंब डाला गया है स्टूडेंट, तो हमारा इसकी वैल्यू एच की वैल्यू स्टूडेंट क्या करना है, ज्ञात करना है स्टूडेंट। एच की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि हमारा जो है क्या हो जाएगा 24 मल्टीपल में 10, आप कहाँ का 10, यानी कि ऊंचाई की वैल्यू हमारी बराबर में किसके है 16, और हमारा क्या परपेंडिकुलर डाला एच, हमें नहीं पता है एच। तो जब हम स्टूडेंट काटेंगे इसे तो 8 से हमारा कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, 8 से हमारा कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, 2 से हमारा कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा स्टूडेंट, 5 दिया 15, यानी कि एच की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 15 आ गई स्टूडेंट। कितना है मीटर में दिया है सेंटीमीटर में दिया, हमारा स्टूडेंट सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा 15 सेंटीमीटर हमारा जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं स्टूडेंट। अगर हमारा जो है पैरेललोग्राम इस तरीके बना हो, इस तरीके का स्टूडेंट बना हो, तो क्या करेंगे आप, इस तरीके स्टूडेंट अलग अगर बना है तो हमारा जो है बेस कितना देगा 15 है, 15 दिया हुआ है, और ये हमारा कितना दिया है 7 दिया है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया, और अगर ये 15 है हमारा स्टूडेंट तो ये भी 15 होगा स्टूडेंट, और ये हमारा अगर 7 दिया है तो ये भी 7 होगा स्टूडेंट। इस तरीके स्टूडेंट दिया है, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं स्टूडेंट। अगर हमारा ये 7 दिया है तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा डायगोनल डाला गया है, डायगोनल यानी कि हमारा जो है विकर्ण, ये विकर्ण है स्टूडेंट, डायगोनल यानी कि जो है विकर्ण। तो ये विकर्ण के हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये हमारा स्केलर ट्राइंगल है, आप जो है ये देखोगे तो आपका ना ही हमारा जो है, तो स्टूडेंट देखोगे आपको स्केलर ट्राइंगल ये बन जाएगा। क्या है स्केलर ट्राइंगल, यानी कि जिसकी भुजाएं साइड अलग अलग हों वो क्या होता है स्केलर ट्राइंगल होता है स्टूडेंट। यानी कि इसका अगर जो है एरिया स्टूडेंट हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप जो है हीरोज फार्मूला से आप जो है इसका एरिया निकाल सकते हो स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आप क्या करोगे कि अब जब हीरोज फार्मा के यानी कि सेमी पैरामीटर आप जब निकालोगे स्टूडेंट, क्या निकालोगे सेमी पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर जब निकालोगे तो क्या करोगे स्टूडेंट आप जोड़ोगे,
तो जब जोड़ोगे स्टूडेंट क्या होगा, 15 और 15 30, 7 और 7 14 स्टूडेंट। तो यानी कि कितना हो गया, 42 हो गया। बटे में क्या करोगे, 2 कर दोगे। जब काटोगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सेमी पैरामीटर आपने निकाल लिया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, आप जो है करोगे हीरोज फार्मूला का एरिया स्टूडेंट अगर निकालना हो, एरिया हीरोज फार्मूला का एरिया निकालना हो स्टूडेंट, तो आप किस तरीके का, अंडर रूट। अब क्या करोगे स्टूडेंट, 21 जैसे लिखा है ये, इसको 21 लिख दोगे। मल्टीपल में क्या करोगे, 21 में क्या करोगे आप जो है, जब घटाओगे 21 में जब घटाओगे 7 को, तो आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 14 बचेगा। और 21 को जब जो है क्या करोगे, बचेगा 1 स्टूडेंट। फिर 21 को क्या करोगे, 21 में जो है 15 घटाओगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ गया। तो जब स्टूडेंट क्या करोगे, 21 हमारा किससे मिलकर बना है, 7 और 3 से मिलकर स्टूडेंट बना है। तो आप जो है इसमें जो है 7 निकाल लोगे बाहर। फिर इसमें स्टूडेंट कितना है, 7 और 3 से, तो आपका बचेगा इसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट। तो 2 जब स्टूडेंट बचेगा, तो आप इसको मल्टीपल करोगे तीनों को, तो कितना हो जाएगा, 42 42 हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर इसकी 42 आ गया है स्टूडेंट, कितने आ गई, 42 आ गया। अगर इसकी 42 आ गया, तो ये भी हमारा जो है इसके ना ट्रायंगल है, तो ये भी 42 हो जाएगा स्टूडेंट। तो जब दोनों को जोड़ोगे स्टूडेंट, 42 और 42 को, 42 प्लस में 42 जब जोड़ोगे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो है आंसर स्टूडेंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 को समझते हैं स्टूडेंट, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है, इसका ना ट्रायंगल इस तरीके बना हो, इस तरीके बना हो स्टूडेंट, तो क्या कह रहा है इसमें कि हमारा जो है ये 60, क्या दिया, 60 मीटर, और ये हमारा दिया 40 मीटर स्टूडेंट। कितना दिया, 40 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें क्या डाला गया, विकर्ण, यानी कि हमारा जो है डायगोनल डाला गया। डायगोनल की लंबाई कितनी, 80 है, ये 80 है स्टूडेंट। तो 80 स्टूडेंट है। तो आप क्या करते थे इसमें करते थे स्टूडेंट, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए आप क्या करते थे, जोड़ते थे तीनों, 80 40 और 60 को जोड़ेंगे। जब जोड़ोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। बटे में 2 कर दोगे। जब काटोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगर 90 आ गया, तो आप हीरोज फार्मूला लगाओगे। हीरोज फार्मूला यानी कि अंडर रूट, जैसे 90 लिखा है उसको 90 लिख लोगे। 90 में आप जब घटाओगे 60 को, 30 बचेगा। फिर आप 90 में कितना घटाओगे, 90 में आप जो है घटाओगे, तो आपका कितना बचेगा, 90 में जब आप घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 50। जब 90 में आप 80 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। आप 90 को घटाते रहे, 90 में 60 घटाओगे कितना बचेगा, 30 बचेगा। 90 को 40 में घटाओगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। 90 को 80 में घटाओगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। इस तरीके मैंने किया स्टूडेंट। जब 0 और 0 करोगे तो 100 बन जाएगा, तो 100 का आप 10 निकालोगे बाहर, 10 आ जाएगा। फिर 0 और 0 करोगे तो कितना बचेगा, 10 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर आ जाएगा 100 हो जाएगा। और हमारा कितना बचा है, 9 बचा। 9 का आप क्या करोगे, 3 कर लोगे। और इसमें कितना बचा है, 5 और 3 बचा। 5 और 3 अंडर रूट में बचा, तो 5 दिया 15 स्टूडेंट अंडर रूट में आ गया। तो इसको जब करोगे स्टूडेंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 100 है ना, ये आपका आ गया 100 और 3। जब 300 और 3 का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो 300 अंडर रूट में 15 स्टूडेंट आपका इतना आ गया। तो आपका जो है एक तरफ का एरिया 300 अंडर रूट में 15 आ गया। तो अगर इस डायगोनल का इतना आ गया, तो आपका ये भी 300 अंडर रूट में 15 होगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ये आ गया, तो आप क्या करोगे कि 300 प्लस 300 15 जब जोड़ोगे स्टूडेंट,
300 और 300 अंडर रूट 15 को जब जोड़ोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 600 अंडर रूट 15 आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। आपका बहुत ही सरल तरीके से आंसर दे दिया स्टूडेंट आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, हम जो है बहुत ही प्यार से हर एक चीज समझाते हैं। अगर स्टूडेंट जो है डायगोनल इस तरीके बना हो, इस तरीके बना हो, अगर डायगोनल हमारा जो है इस तरीके बना हो, तो आप जो है क्या करोगे, ये हमारा जो है ए बी सी और डी। अगर स्टूडेंट हमारा जो ए बी सी डी दिया है, तो पी और क्यू, यानी कि हमारा पी और क्यू क्या दिया है, पी और क्यू, यानी कि यहाँ पी है, नहीं सॉरी यहाँ क्यू है और यहाँ पी है। तो यहाँ हमने जो है क्यू कर दिया और यहाँ क्या किया, पी कर दिया, पी कर दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें क्या कर रहा है, सी डी, सी और डी, सी और डी स्टूडेंट ये है सी और डी। फिर हम आगे क्या करते हैं, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि हमारा जो है इस पे क्या किया है, ये हमारा जो है इस पे डायगोनल बना दिया गया है, इस पे डायगोनल बना दिया गया। तो जब डायगोनल बना दिया तो स्टूडेंट इसका एरिया अगर सिर्फ इतने का एरिया पूछता, इतने का एरिया पूछता, तो हमारा जो है इतने का सिर्फ पूछता, ये नीचे वाले का नहीं, सिर्फ इसके ऊपर वाला स्टूडेंट। तो अगर इसकी दिया है 12 सेंटीमीटर, इसकी 12 सेंटीमीटर दिया है, अगर 12 सेंटीमीटर दिया है और आपका ये इस तरीके बना हुआ है, आपका इस तरीके बना हुआ है स्टूडेंट, इस तरीके बना हुआ है, आप क्या करोगे फिर आगे मिडिल पॉइंट, ये है आपका जो है मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है। अगर इस तरीके बना हो, आपको हम हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, कि आप हर तरीके स्टूडेंट समझ सको, आपको हर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो स्टूडेंट क्या है कि आप जो है ये आपको जो है डाले हैं, तो स्टूडेंट ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट आपका पी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्टूडेंट। तो आपका दिया है स्टूडेंट, अगर इसका सिर्फ निकालना हो, तो आपका अगर इसका सिर्फ निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसका 12 दिया है, अगर स्टूडेंट ये 12 सेंटीमीटर दिया तो 6 ये हो जाएगा, 6 स्टूडेंट ये हो जाएगा। तो अगर 6 और 6 हमारा ये हो जाएगा, अगर जो है स्टूडेंट अगर इसका जो है 12 दिया है, तो आप क्या करोगे, अगर इसका 12 सेंटीमीटर दिया तो 6 और 6 दो भागों में बट जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, यानी कि हमारा जो जब जोड़ोगे 6 6 12, 12 दूना 24, 6 और 6 12 और 12 दूना 24 स्टूडेंट, तो आ जाएगा 24 और कितने हैं 4 स्टूडेंट। तो जब 4 से भाग करोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा स्टूडेंट। तो आपका पी क्यू पी सी, यानी कि क्यू पी सी आपका जो है आपका आएगा कितना, 6 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट इस तरीके बना हो, आप समझ सकते हो, अगर इस तरीके हो, हमने निकाला है, अगर इस तरीके बना हो, अगर 12 ये दिया हो, 12 ये दिया हो, तो 24 आ जाएगा, 24 में 2 कर दोगे आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप जब करोगे इसको, देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए आपको जो है इस तरीके डायग्राम बना है, इस तरीके बना है, इस तरीके बना है। तो आपका 6 आ गया, तो आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे डाला गया है और यहाँ से यहाँ ऐसे डाला है। तो आपका ये आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका जो है इसका भी आपको 6 दिया है और इसका भी 6 दिया है और इसका भी 6 दिया है और इसमें क्या किया है, इसका भी 6 दिया है। तो आपका जो है जब ऐसे भागों में बांट दिया तो 3 ये हो गया, 3 हो गया, इसी का भाग आपको निकालना था। ये जो किनारे है इसी का भाग जो है निकालना था, ये नीचे वाला जो है इसके नीचे वाला निकालना था स्टूडेंट। तो जब नीचे वाला स्टूडेंट निकालना है, यानी कि हमारा क्या निकालना है, क्यू पी सी, क्यू
और ये क्या आ जाएगा, P और C, यही भाग स्टूडेंट आपको निकालना है। तो स्टूडेंट आपका क्या करेंगे, 12 स्टूडेंट तो आ ही गया है, 6 6 12, और जब Q P और C, जब Q और PC को आपको क्या करेंगे, 12 माइनस में 3 को माइनस करोगे, ये 3 को माइनस करोगे तो इसकी आ जाएगी, जब माइनस करोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, 9 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, हमें पता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आपका कितना आंसर आया, 9 आंसर स्टूडेंट आ गया। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, डाउट किस पे भेजेंगे, आप कहेंगे सर डाउट किस पे भेजेंगे, अगर डाउट हो गया तो डाउट आप भेजेंगे कि व्हाट्सएप नंबर है 8400505944 पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, डाउट भेजेंगे। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।